जी जनाब, तो अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे और रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि आप सब लोगों को ठीक-ठाक रखें, बुरे लोगों से, बुरी चीज़ों से और बुरे वाक़यात से बचा के रखें। आपको पता है ओमिक्रॉन बहुत स्प्रेड हो रहा है, तो एसओपीज़ को फ़ॉलो करें काइंडली। और जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो घरों से बाहर ना निकलें, जिन बेचारों को ज़रूरत है उनको तो मजबूरी है, निकलना पड़ता है। और अपने बच्चों को भी बचा के रखें। तो एनीवेज़ बैक टू आवर सवाल जर्नी। आज हम लोगों ने जाना था महूडन लेक। महूडन लेक जो है ना वो मालम जब्बा से भी डबल ऊंचाई पे वाक़ है। तो माइंड में ये था कि बहुत कोई डेंजरस जर्नी होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले बहरीन से कलाम आए, अपनी कोस्टर जो हमारी हायर की हुई थी पहले से। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से एक जीप हायर की जो अराउंड 7 to 8 के में हमारी हो गई थी ईज़िली। 2 फैमिलीज़ थी तो ये ईज़िली मैनेजेबल था। मालम जब्बा के बरक्स जो महूडन लेक की तरफ जाने वाला रास्ता है ना, वो एक तो प्रॉपर रोड नहीं बना हुआ, काफ़ी कच्चा भी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादा ऊंचाई पे वाक़या है तो इट कुड बी डेंजरस। लेकिन ये एज सच इतना डेंजरस मुझे देखने में लगा नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको वहाँ महूडन लेक पे जाके पता चलता है कि आप ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। और ये जो जीप ड्राइवर्स होते हैं इस रास्ते पे जो जाते हैं, ये इस रास्ते पे जीप चलाने के काफ़ी एक्सपर्ट भी होते हैं। और प्लस ये इलाके को भी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होते हैं। तो ये जो हमारे ड्राइवर हैं, गुलफाम भाई था इनका नाम, ये काफ़ी हमें एंटरटेन करते गए थे। इलाके के बारे में भी इन्होंने काफ़ी हमें गाइड किया और लाइक बोर नहीं हुए हम इनके साथ। और जनाब जैसे ही आप कलाम सिटी से निकलते हैं ना, एक बड़ा ड्रामाई किस्म का जंगल आ जाता है। ये लंबे लंबे दरख्त ठहरे हुए होते हैं और कैंपिंग बहुत ज़्यादा की हुई है इस फॉरेस्ट के अंदर। इसका फॉरेस्ट का नाम है उशू फॉरेस्ट, उशू का जंगल। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक है, लगता ही नहीं है जंगल में आप हैं, यूँ लगता होता है कि आप किसी मेले में आ गए हैं। और लेकिन ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, लंबे लंबे दरख्त हैं, बल खाता हुआ रोड है बीच में, जो कि प्रॉपर डेवलप नहीं है लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती जो है ना वो कुदरत ने बना रखी है। टूटे फूटे ऊंचे नीचे रास्तों पे सफ़र करते करते और जीप के अंदर हड्डियाँ तुड़वाते तुड़वाते लिटरली हड्डियाँ टूट ही जाती हैं। और कैमरा तो बिल्कुल भी स्टेडी नहीं रहता, इसके लिए माजरत। तो अचानक जब कुछ देर के बाद मैंने बाहर देखा तो हम काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके थे। सवात के जंगलों का शहद काफ़ी मशहूर है। तो रास्ते में सफ़र करते करते काफ़ी सारे पॉइंट्स आ रहे थे जंगली शहद जहाँ पे लिखा हुआ था कि अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने रुक के थोड़ी देर पता किया था कि क्या रेट्स वगैरह हैं और फिर वापसी पे लेने का सोचा था। क्योंकि हनी जो है वो तो हमेशा ही आपको पता है घर में चाहिए होता है और बच्चों वाले घर में ऑब्वियसली। और यहाँ पे हम लोग कुछ देर सांस लेने के लिए रुके थे। बहुत बुरा हाल हो गया था, इतना रफ़ रोड था सफ़र कर करके और ड्राइवर भी आई गेस थक चुका था काफ़ी ज़्यादा। तो खैर हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे सांस लिया, पानी पिया, थोड़ी देर तस्वीरें वगैरह बनाई और वापसी चल पड़े। ये हमारे साथ मुल्तान से एक फ़ैमिली थी और ये इनकी गोद में जो बच्ची बैठी हुई है ना अंकल की गोद में, ये आप देख लें, ये सवाती ड्रेस में मलबूस है। सवाती कैप और सवाती पूरा ड्रेस इसने भी, और इनकी एक बड़ी बच्ची थी कोई 8-10 साल की थी, उसने भी ऐसा ही ड्रेस पहना हुआ था। और वह क्यों पहना हुआ था? क्योंकि इनके अब्बू जान इतने स्वीट थे, इतने स्वीट थे कि वो जैसे जिस चीज़ पे हाथ रखती थी उनके फादर उनको फ़ौरन लेके दे देते थे। मतलब हमारे अब्बू जान होते हैं तो हमें तो 2 चंडे पड़नी थी कि एक तुम लोगों को सैर सपाटे कराओ और एक तुम लोगों को यहाँ आके एक से बढ़ के एक चीज़ लेके दें।
तो जनाब सफ़र ने एक दफ़ा फिर हमें तोड़ के रख दिया था तो हम लोग एक दफ़ा फिर से रुके थे यहाँ पे और दरिया का व्यू पॉइंट था यहाँ पे काफ़ी अच्छा, जहाँ पे माहूडन लेक की तरफ जाने वाले तकरीबन तमाम टूर्स एक दफ़ा रुकते हैं थोड़ी देर से आस्ताने के लिए, चूँकि लंबा रास्ता है। तो हम लोग भी रुक गए और हमारा पूरा ग्रुप भी रुक गया और हमारे साथ जो हमारे ग्रुप की 2 और जीप्स थी वो भी रुक गई। तो हम लोगों ने तकरीबन लाइक हाफ़ एन आवर यहाँ पे स्टे किया था। पत्थरों के ऊपर बैठ के अपने आप को ज़रा रिलैक्स किया, हाथ और पाँव ठंडे पानी में डाल डाल के फुल पेंडूपन का मुज़ाहिरा किया कि हम जी पंजाब से आए हैं, हमने कभी दरिया नहीं देखे और सही बात है नहीं देखे। तो ग्लेशियर्स मेल्ट होके आ रहे होते हैं ना दरिया में, तो दरिया का पानी इतना ठंडा था कि आप 1 मिनट से ज़्यादा अपने हाथ या पाँव नहीं रख सकते। और दरिया के पत्थरों पे बैठ के नुमान के अंदर का शाहरुख खान जाग गया और इन्होंने यहाँ पे खूब ड्रामाई अंदाज में पत्थर को यहाँ फेंक वहाँ फेंक, थोड़ी सी मैंने उसकी भी वीडियो बना। तो ये जनाब 3 घंटे का हड्डी तोड़ सफ़र करने के बाद, 2 लंबे लंबे स्टे करने के बाद आखिरकार हम माहूडन लेक की हदूद में आ गए थे। और यहाँ पे आके हमने सुख का सांस लिया कि आखिरकार ये जीप का जो इतना टफ़ सफ़र है ये तो ख़त्म होगा और इंतज़ार ख़त्म होगा कि आखिरकार हम किसी जगह पे तो पहुँचे हैं। माहूडन लेक पे पहुंच के सबसे पहला काम जो आपको याद आएगा ना, वो होगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। लंबा सफ़र है और काफ़ी ज़्यादा टफ़ सफ़र है, तो भूख तो ऑब्वियसली लग ही जाती है। तो ट्राउट फ़िश मिल रही थी वहाँ पे, जिसको देख के तो हमें हमारी भूख और भी चमक उठी। तो ये जो पठान शेफ़्स थे, काफ़ी सारे इनके मुख्तलिफ़ ढाबे थे, तो हमें जो मिला सामने हमने उसको चूज़ कर लिया। या ये समझ लें जिसने हमें अच्छा कन्विंस कर लिया, ऐसे ही होता है, जो अच्छा कन्विंस कर लेते हैं आप वहीं से चीज़ बाय करते हैं। तो ये जो शेफ़ था पठान, इसके सर पे खड़े होके मैंने मसाला वगैरह लगवाया, जो ये लगा रहा था, साथ साथ पूछा भी। और मुझे बाज़ार के मसाले बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हैं, तो ये जो फ़िश मसाला इनका रेडीमेड होता है, फिर मैंने इसे बोला कि आप वो मत लगाएं। तो मैंने ख़ुद क्वांटिटी बताई कि ये चीज़ इतनी डाल दें, ये चीज़ इतनी डाल दें। शुक्र है इनके पास सब कुछ अवेलेबल था और इसने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं की कि मैं अपनी मर्ज़ी से लगा के दूँगा। तो इसने मसाला लगाया और ये बहुत मज़े की फ़िश तैयार हुई थी। और मैंने भी, हम सब लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ट्राउट फ़िश यहाँ पे खाई थी। अभी तक सिर्फ इसके बारे में सुना ही था, कभी खाने का मौका नहीं मिला था। और साथ ही साथ मैंने इस पठान लड़के का इंटरव्यू भी किया, जो ये लैंग्वेज बोल रहे थे उसका नाम शाम पूछा, क्योंकि ये पश्तो नहीं बोल रहे थे, उसके अलावा कुछ बोल रहे थे। तो ये अभी मैं बता भी दूँ आपको, ये गावरी ज़ुबान बोल रहे थे और ज़्यादा लोग वहाँ पे गावरी बैकग्राउंड के ही थे। जो लोग जानते हैं गावरी क्या होते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं जानते वो चिल करें, कोई बात नहीं, ये इतनी ज़रूरी मालूमात नहीं है। तो एनीवेज़ ये जी मसाला पूरा लग गया है ऊपर नीचे, अच्छे तरीके से उसने कोट कर दी थी फ़िश और एफ़र्टलेसली इसने बनाई है। मुझे तो देख के बड़ी हैरानगी भी हुई थी, क्योंकि हम लोग घर में इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं इस तरह की डिफ़रेंट चीज़ बनाने के लिए,
10 मिनट में इसने मसाला लगाया होगा और ग्रिल में डाल के, इतने हाई एल्टीट्यूड पे आग जलती भी नहीं होती, तो 10-15 मिनट में इसने जी पंखे शंखे झले और हम आग जल गई और जी फ़िश रेडी हो गई। और मैं बड़ी हैरान हुई जब फ़ौरन से फ़िश बन के आ भी गई। ये इसको कट करते दौरान इसकी कटिंग इस तरह की करते हैं कि ये ना बिल्कुल सीधी ग्रिल के अंदर आ जाती है। और जिस तरह हमारे यहाँ फ़िशेज़ होती हैं ना, उनके बड़े मुंह साफ़ करने पड़ते हैं और क्या कुछ, ये इसके अंदर कुछ भी गंद नहीं होता, बड़ी इजीली ये साफ़ हो गई थी। इसके ऊपर वो स्केल्स भी नहीं थे जो हमारे यहाँ फ़िशेज़ के ऊपर होते हैं, तो इस लिहाज से ये बड़ी डिफरेंट फ़िश है। ऑफ़ कोर्स इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट था, बहुत मज़े का था। और ये जनाब ये पंखे जलेगा नीचे, पता ही नहीं चल रहा आग जल रही है कि नहीं जल रही, लेकिन पता नहीं फ़िश किस आग पे पकी थी। ऐसे बस ये हवा देता रहा और मैं यहाँ से फिर चली गई। हमारी जो फैमिली बैठी हुई थी, दाल चावल खाए जा रहे थे। इस दाल चावल की तो मैं आपको क्या स्टोरी सुनाऊँ। हम पूरा दिन ज़रीर ख्वार होकर माउंटेन लेक पहुँचे, तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो पता चला जी यहाँ बिरयानी भी अवेलेबल है, दाल चावल भी अवेलेबल है। तो दाल चावल को ऑर्डर कर दिया कि पता नहीं बिरयानी यहाँ कैसी इनको बनानी भी आती है या नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि इनको दाल चावल भी बनाने नहीं आते। लेकिन खैर ट्राउट फ़िश ने उसका जायका बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प की। ये बहुत मज़े की बनी हुई थी ऑनेस्टली। ये मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो टेस्टी फ़िश खाई है ना, वो यही थी सो फार। किसी भी झील पे जाएं और वहाँ पे कश्ती में ना बैठें, ये तो हो नहीं सकता होता। ये हो भी सकता था, मैं सोच भी रही थी कि नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर सोचा कि झील की दूसरी साइड कैसे देखेंगे। तो फिर हम सब ने मिल के ना एक सस्ता सा कश्ती वाला हायर किया और झील की दूसरी साइड तक हम लोग गए, जिसमें तकरीबन 20 मिनट लग गए होंगे। और एक वो गिल्ट भी उतर गया कि नहीं जी हम बैठे नहीं, हमने दूसरी साइड नहीं देखी। वैसे ये जो कुदरती झीलें होती हैं, इनको पूरा मुकम्मल देखना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि ये चंद मील तक फैली हुई होती हैं या बहुत ज़्यादा मीलों तक फैली हुई होती हैं पहाड़ों के अंदर। ये बस भागती आगे को जा रही थी, आगे को जा रही थी। तो जनाब जिस तरह हम महूडन लेक पे गए खजल ख़राब हो के, वैसे ही हम खजल ख़राब होते हुए वापस आए। वापसी भी हमने शहद भी ले लिया था। वापस आके वहाँ पे बहरीन के होटल्स में हमारी बुकिंग थी, वहीं पे हम लोगों ने रात गुजारी। और सुबह को नाश्ता करने के बाद फिर हमने आवारागर्दी शुरू कर दी, क्योंकि अब जाना था। तो माइंड में यही था कि ज़्यादा ज़्यादा इंजॉय कर लें, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें देख लें। तो ये दरियाए सवात और दराल मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे पीछे जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे रोड्स ऊपर को जाते हैं। तो हम बस ढूंढते ढांढते उन रोड्स तक पहुँचे और उसके ऊपर जाके हमने ऊंचाई से नीचे उतर के मुख्तलिफ ज़ावियों से दरिया को देखा अच्छे तरीके से, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बनाई। और फिर बस हमारा जाने का टाइम आ गया, जो कि बहुत एक सैड टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था। और हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था। तो लास्ट नाइट भी हम लोगों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब इंजॉय किया, कोई नहीं सोया पूरी रात। घर पहुंचने की खुशी उससे भी ज़्यादा थी, क्योंकि बच्चे घर छोड़े हुए थे, तो उनसे भी दिल उदास हो रहा था। और जनाब हमारा सवात का जर्नी यहीं पे ख़त्म हो गया। ये सवात का आखिरी व्लॉग था। और लास्ट में मैं अपने पूरे ग्रुप का एक छोटा सा क्लिप है, बिल्कुल चंद सेकंड्स का है, वो भी शेयर कर दूँगी। और अगर ग्रुप वालों में से कोई भी देख रहा है तो अस्सलाम वालेकुम, और मेरा चैनल देखने वालों को सबको अल्लाह हाफ़िज़। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।